साधन भाई ने कुछ बिंदु लिख रखे थे आपके साथ बाबा चर्चा के, जिसमें वो था कि मेधस, जीवन क्रिया का मेधस के साथ कब कब इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें वो लोग अपने कंसेप्ट के लिए बताया। हाँ हाँ, अपने कंसेप्ट के लिए बताया। ये कई के लिए बताया, अपने स्वीकृति के लिए बताया। ठीक है ना। इसमें क्या करना है तो इसमें एक तो बाबा जैसे ये लिखा है कि जब कोई मशीन का डिजाइन हम सोचते हैं तो जीवन के अनुसार मेधस कार्य करता है। ठीक है। तो जैसे कोई डिजाइन सोचने में भी मेधस का रोल है क्या? है ना, होता है। हर मुद्दे में सोचने में मेधस का रोल रहता है। किस तरह से बाबा? अरे बच्चे पर आकार देने में, तो मतलब आकार देने में मेधस का काम है। नहीं, वो जब मैं आकार देने की तो ठीक से समझ के बात बताइए बताइए बताओ। आप ही बताओ जी। उसमें तो कोई भी वस्तु को हम कोई आकार दे करके बताते हैं, वो सब में मेधस। नहीं, बताना तो आगे की बात है, पहले जब तक मैं अपने में ही सोच रहा हूँ। वही तो आप में अपने में सोचने में भी वही है। अच्छा, आप अपने को समझाने में भी वही है। तो इससे तो बाबा ऐसा निकलता है कि जब जीवन अशारीरिक स्थिति में है, बिना शरीर के है, तो वो ऐसा कोई डिजाइन सोच भी नहीं पाएगा। कहीं को नहीं सकते, क्योंकि उसके पास तो मेधस नहीं है। मेधस नहीं, प्रकट नहीं होता है। सोच सकता है, जीवन है तो सोचता है, तो फिर प्रकट नहीं होता है। नहीं, तो यही तो बात हो रही है कि जब अभी मैं अपने में सोच रहा हूँ और मैं प्रकट नहीं करने जा रहा, प्रकट नहीं करने जा रहे हो, तब तक जो है ना जीवन ही डिसाइड कर रहा है। ठीक बात है, वही मेरा भी ऐसी ही समझ थी। और जब हमें प्रकट करना है तो क्योंकि शरीर के माध्यम से प्रकट करना है, इसलिए मेधस का इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि उसको कैसे शब्द दें, कैसे बताएं, वो सब में मेधस का रोल आएगा। तो लिखा है मैं ये हर बात को जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मानव। हाँ, वो ठीक बात। मानव जब कभी प्रकट होता है कि शरीर संयुक्त रूप में ही प्रकट होता है। ठीक बात, ठीक बात। मानव के अलावा प्रकट होने वाले बात को अपन पैसा दे दें। वो ठीक, वो ठीक। प्रकट करने के लिए तो मेधस का रोल है ही, शरीर का रोल है ही, वो तो बात स्पष्ट है बाबू। मेधस उसके बिना कोई कार्य ही नहीं है। शरीर के बिना कुछ काम कर रहे हैं ऐसा कोई चीजें नहीं है। ठीक बात। पर मानव परंपरा में ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है अभी तक। ठीक बात। ये मानव परंपरा के अर्थ में ज्यादा फिट है। तो अगर मैं एक स्थान पे बैठी हूँ और कुछ विचार कर रही हूँ और सिर्फ विचार ही कर रही हूँ, अभी उन्हें प्रकट नहीं कर रही, चाहे बोलने के माध्यम से या कुछ करने के माध्यम से, तो तब मेधस का प्रयोग नहीं है। वही तो मेरे शरीर के द्वारा प्रकट करना नहीं है तो सब मेधस नहीं है। ठीक बात। अच्छा, जब मैं किसी को बताने जाऊंगी, किसी से बात करने जाऊंगी, तो तब मेधस का। वही तो बात है बाबा, वो तो उसको तो सम्मानजनक वित्त से बता दिए। बस प्रकट करने में मेधस का नहीं बात। ठीक बात। अच्छा, एक इसमें बिंदु और था बाबा, ये क्रियावाही और ज्ञानवाही तंत्र थोड़ा सा कहते नहीं, जो हम स्मृति की भी बात करते हैं बाबा, स्मृति। हाँ, स्मृति। तो स्मृति, जैसे स्मृति भी जीवन में ही है, उसका ब्रेन से कोई रिलेशन है क्या? क्या कहना है, ब्रेन के द्वारा प्रोड्यूस करता है, इसीलिए स्मृति नाम रख दिया है। ब्रेन के द्वारा प्रोड्यूस प्रकट करता है। अच्छा। और जैसे मान लीजिए कई बारी ऐसा होता है कि किसी का कोई परंपरागत आधार पर आप कुछ भी नहीं समझेंगे, आप मानो। परंपराएं जो है ना आदमी को डुबोने की, एक तरफ एक बाल्टी को यहाँ रखते और उसके बाद सुनो बात होता है। परंपरागत विधि से इसको समझाया नहीं जा सकता, ना समझ सकते। ठीक बात। ना समझा पाएंगे ना समझेंगे, दोनों नहीं होता। ये अभी वहाँ बहुत झंझट हुआ छत्तीसगढ़ में। तो परंपरा को क्या किया जाए, फिर परंपरा को आप बनाए रखो अलग पोटली, इसको अलग पोटली समझो। ठीक है ना? नहीं, वो ठीक बात। ये समझ में आने के बाद आप उस तय करो परंपरा के अनुसार जीना है, बेवकूफ बनाना है, बेवकूफ होना है तो कर लो। यदि नहीं करना है तो उसके अनुसार जी ले।
उसके लिए विकल्प नाम दिए। वो तो ठीक है बाबा। ठीक हो गए, फिट हो गए। ऐसा 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 वहां बात चर्चा हुई इसके साथ, सेक्रेटरी के साथ। ठीक है ना, उनके डायरेक्टर्स 10-12 थे, उनके बीच में चर्चा हुई। तो जैसे कई बार किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, सिर पे चोट लगने से याददाश्त चली जाती है, तो प्रकट नहीं होता है वो, तो जीवन में रहता है से ऐसा माने, प्रकट नहीं होता है, शरीर के द्वारा प्रकट नहीं होता, उसी को बेहोशी नाम है। नहीं, बेहोशी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, वही नहीं होता है, वो सब बेहोशी नहीं तो क्या चीज है? होश में नहीं है, उस वक्त याद नहीं है, मतलब वो बेहोशी, वो वाला बेहोशी प्रकट नहीं होता है, वो सब बेहोशी प्रकार और आगे एक अलग टाइप की बेहोशी कह रहे हैं। बात पता नहीं उसमें ऐसा क्या हो जा रहा है कि आपका बाकी सब तो काम कर रहा है, जीवन मेधस पे संकेत छोड़ के बाकी बातचीत भी कर रहा है। क्या कहना चाहते हैं? वो ये कह रहे हैं कि उस वक्त बाकी काफी कुछ तो काम चल रहा होता है, तो मेधस में ऐसा क्या हुआ कि एक कुछ चीज भूल गई? वही तो मेधस जो है ना, काम नहीं किया, इतनी ही बात है। उतने बात को जोड़ने में क्या तकलीफ है? नहीं, पर बाकी काम सब कर रहा होता, आप उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ठीक है ना, बातचीत करेंगे। वो तो कुछ काम करता है, कुछ नहीं करता है, तो कर उतना बेहोशी है। क्या तकलीफ है उसमें? कुछ भी नहीं काम करता है तो बेहोशी कहते ही हो। तो बाबा ये कई बार जैसे बुजुर्ग लोग कुछ भूलते हैं, तो उसमें जैसे बुजुर्ग लोग कई बार कुछ कुछ भूलने लगते हैं। क्या कहते हैं बुजुर्ग लोग? कई बार कुछ थोड़ा उनको देखिए कि वो भूलने लगते हैं चीजों को, तो इसमें उनके शरीर में कोई कमी है या जीवन का उत्साह कम है? क्या वजह? शरीर की कमी से ही सभी व्यतिरेक होता है। बुजुर्ग लोगों में? बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो। अच्छा, तो जैसे आप कई बार ब्रह्मी देते हैं, ये सब जो है ना शरीर के लिए। अच्छा, तो वो शरीर के लिए, तो वो शरीर स्वस्थ रहने के लिए, तो मेधस में जो भी कमी होगी उसे कमी ठीक कर है, सकता है। पूरा होने के लिए। अच्छा, मेधस का ब्रह्म है, ये दोनों चीज उसी के लिए कि अगर मेधस की कोई जो भी कमी है जिसकी वजह से कुछ व्यक्त नहीं हो पा रहे हैं, प्रकट नहीं हो पा रहे हैं, बात है, वो उससे ठीक हो सकता है। इसमें बाबा एक बात और, ये ज्ञानवाही तंत्र और क्रियावाही तंत्र थोड़ा सा बता दीजिए, किस चीज को? क्रियावाही तंत्र वो है जैसा कि झाड़ में काम हो रहा है। अच्छा, झाड़ में काम हो रहा है, वैसा शरीर में भी काम होता है, उसका क्रियावाही। ठीक है, तो प्राण कोशिकाओं की रचना में जो भी सिस्टम काम कर रहा है उसको आप क्रियावाही तंत्र कह रहे हैं? वो तो कुछ भी आप कह रहे हैं। अच्छा, वो बता तो दिया है, जैसा झाड़ में काम होता है, झाड़ में काम होता है, वैसा शरीर में भी जो काम होता है उसका क्रियावाही। ठीक है। जैसे ज्ञानवाही वो है कि जो मनुष्य जो है ना संतुष्ट होने के जीवन संतुष्टि के लिए जो काम होता है उसका ज्ञानवाही। अच्छा, इसमें क्या तकलीफ है भाई? नहीं, तो इसमें कुछ में लिंकेज दोनों का है ना, जैसे मैं उदाहरण दूं, तो पहले हो गए ना भाई। नहीं, मैं पूछ लूं आपसे, जैसे कि जीवन संतुष्ट होने के लिए स्वादिष्ट खाना खाना चाहता है, पुनः शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाते हैं। नहीं, वो तो ठीक, उसको फोड़ दे, वो तो समझदार आदमी की बात है ना बाबा। और समझदार हो ना समझो, शरीर को स्वस्थ रखने, पुष्ट रखने, बल प्रयोग करने, युद्ध करने, भोग करने के लिए खाना खाता है। इतना ही बात। तो ये क्रियावाही हुआ? क्रियावाही नहीं तो क्या चीज हुआ? ये कौन सा ज्ञान हुआ? पर जो मेरे को स्वाद आ रहा है उसका क्या कहेंगे? स्वाद को जो है ना शरीर के उपयोगी नहीं अनुपयोगी बताने के लिए वो जीवन क्रिया है, तो उसमें ज्ञानवाही का रोल आ जाएगा। आ जाता है। तो जैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ, इसीलिए शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों का नाम दिया। हाँ, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैं आपकी बात सुन रही हूँ तो ये ज्ञानवाही तंत्र के इंद्रियों के माध्यम स्वीकारना होता है। तो जो इंद्रियों से सारे संकेत मेधस से पर और मेधस से जीवन पर जाते हैं, ये सब ज्ञानवाही तंत्र है। ज्ञानवाही। तो जीवन इन दोनों को ही एक प्रकार से चला रहा होता है क्या बाबा? क्या जीवन?
जो क्रियावाही है वो तो अपने आप काम करता है। वही तो तब तो उसको चला पाता है। अपने आप में होने वाला बंद होने के बाद कुछ नहीं चलाता है। और ज्ञानवाही में जीवन का वही तो बात हुआ ना भाई, ज्ञानवाही तंत्र तब होता है जब क्रियावाही रहता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ना उससे केवल रिसीव और उसको देने का रोल अभी है। मृत्यु वही है जो क्रियावाही तंत्र बंद हो गया। ठीक बात। इसीलिए ज्ञानवाही तंत्र व्यक्त नहीं हुआ, उसको ले जा करके फेंक दिए, खत्म हो गया। ठीक बात। तो जो हम बोलते हैं ये भी ज्ञानवाही तंत्र का हिस्सा है जो बोलने में रहता ही है। तो इसमें जो एक वाक्य लिखा है बाबा कि ज्ञानवाही तंत्र का एक भाग जीवंत बनाए रखना है, यह गर्भाशय से प्रारंभ रहता है। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए जो करता है ज्ञानवाही, वही बताए ना, शरीर के लिए उचित है अनुचित है निर्णय करता है, ये ज्ञानवाही। तो ये ज्ञानवाही तंत्र निर्णय करता है और कौन करता है? जीवन नहीं निर्णय करता है। ज्ञानवाही जीवन से ही तंत्रित होता है। अच्छा, ज्ञानवाही तंत्र एक अलग हो गया भूत। नहीं, जैसे क्रियावाही तो अलग था ना, क्रियावाही तो आप कह रहे हैं। ज्ञानवाही का मतलब है जीवन काम कर, जीवन तंत्र है। अच्छा, तो उसमें जीवन के साथ ही उसकी बात जीवन ही तंत्रित करता है उसका ज्ञानवाही तंत्र। अच्छा, ठीक, ठीक है। तो जीवन अपना ठीक, कोई बात। कुछ तो अपने को लगाना पड़ेगा बाबा। बाबा लगा रहे हैं, बीच में छूट जाता है। उसमें हमको जल्दी जोर से बोलना पड़ता है। उसमें आपको फिर कुछ और लगाना पड़ता है, जो बोलना पड़ता है, जोर से बोलना पड़ता है। ठीक 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 है, ठीक बात, बढ़िया। बस हुआ ये इतना ही। इसमें एक बात और लिखा है कि केवल संयम प्रक्रिया में मेधस तंत्र के भागीदारी के बिना ही जीवन समझता है। हाँ, वही तो है। अच्छा, अदरवाइज तो हम मेधस तंत्र के थ्रू ही समझ रहे होते हैं। मेधस तंत्र के बिना ही समझता है, मेधस तंत्र के द्वारा प्रकट करता है। हाँ, ठीक बात है। प्रकाशित करने में मेधस तंत्र की भागीदारी रहती है। मेधस तंत्र में शरीर का क्रियावाही तंत्र का कोई रोल नहीं है। ठीक बात। संयम में, संयम की स्थिति में इसके क्या कहते हैं, समाधि की स्थिति में मेधस तंत्र का कोई काम नहीं। ठीक हो। और इसमें जो ध्यान में जो है ना, मेधस तंत्र और शरीर और जीवन दोनों का काम है। अच्छा, ठीक। और आगे तो बेसिकली समाधि एक प्रकार से मेधस तंत्र से कट ऑफ होने तक की ही प्रक्रिया है। वही है ठीक, ठीक है, ये वाक्य ठीक। सेंसरी इनपुट्स खत्म करने का एकदम ठीक बात है। जो जीवन जैसा मरने के बाद अलग से काम करता है, वैसा फील करने की बात है। ठीक बात, ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। वैसे ही रहता है। अध्ययन प्रक्रिया में तो मेधस का रोल है ही, क्योंकि हम सुनते हैं, पठन करते हैं, वो तो सबके माध्यम से ही अध्ययन हो रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जबकि संयम में क्योंकि आपको वही तो सबके लिए वश की रोग नहीं है, ऐसा निर्णय किया गया। मैं समाधि संयम से ही हर व्यक्ति अपने को अध्ययन करेगा, इसको अपन नहीं बता पाए। वो ठीक बात आपकी लगती है मुझे बाबा। उतनी जिज्ञासा बनना आसान नहीं लगता है अपने को, लगता है। जिज्ञासा बनना की वस्तु कहाँ है? अब तो वस्तु भी नहीं, यदि आप कहें तो ठीक बात है। वस्तु अब तो आंसर निकल गया एक तरह से। देखिए, हर दो प्रकार की सोच है ना, इन दोनों प्रकार में जहाँ अटर डिसपॉइंटमेंट है, उसके आधार पर जिज्ञासा होता है ना। डिसपॉइंटमेंट नहीं है तो अपन को जिज्ञासा कहाँ? अच्छा, तो ये सब समझ में नहीं आता है। जो वर्तमान में जो मानसिकता है मानव का, वो उसको साधना कैसा करेंगे? ठीक बात ऐसा। ठीक, रख दो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। देखना है? नहीं, देखना है। ये जो हम बात करते हैं बाबा कि जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखता है, तो उसमें जीवन का क्या रोल होता है?
जीवन को चला गया तो मेधस के तंत्र को चलाना। अच्छा, और क्या काम रहता है, यही जीवंत बनाना, ज्ञानवाही तंत्र से शरीर को चलाते रहना, अच्छा, इसको जीवंत बनाना कहता है। अच्छा। तो जो हम कहते हैं कि जीवन पूरे शरीर में घूमता रहता है, वो तो उसी के लिए, जीवंत बनाने के लिए है। अच्छा, पर बाबा ये जीवन का ये क्रियावाही तंत्र पर क्या प्रभाव होता है? जीवंत बनाने के रख के ही जो क्रियावाही तंत्र जो है ना पुष्ट रहते हैं, और उसके जीवंत पर अथवा क्रियावाही तंत्र जो है ना पुष्ट रहने के आधार पर शरीर को जीवंत बना के रखता है जीवन, उससे आधार पर मेधस तंत्र के द्वारा अपना संकेतों को सप्राप्त करता है। और ये रोल है बेसिकली। तो संकेत को ग्रहण करना और संकेत देना तो केवल मेधस पे ही करता है, तो बाकी जगह भ्रमण करने का क्या प्रयोजन वो है? जीवंत बना के रखने के लिए। अच्छा, हर कोशिका को हाँ। जीवंत बना के रखने के लिए। तो जीवंत का मतलब, जीवंत को परिभाषित, ज्ञानवाही तंत्र को ग्रहण करना योग्य बनाना। तो हर कोशिका में ज्ञानवाही तंत्र पहुंचा रहता है क्या? पहुंचता ही है। अच्छा, तभी तो शरीर चलता है। अच्छा, हर कोशिका में ज्ञानवाही तंत्र पहुंचा हुआ है। हाँ, ओ, तभी तो जीवन का जो महिमा पता लगता है, वो धीरे धीरे पता लगेगा। ये क्या बोले आप बाबा? तभी तो जीवन का महिमा पता लगता है। जीवन का परिश्रम, कितना परिश्रम करता है वो उसको वो पता लगता है ना भाई, शरीर चलाने में, शरीर को जीवंत बनाने में। जीवंत बनाने में। उसका कोई अपन वैल्यूएशन करते नहीं है। ठीक बात। मानव जात में उसका मूल्यांकन करने की जगह में आया ही नहीं अभी। तो इसमें श्रम लग रहा है बाबा जीवन का। श्रम क्या करना है, जितना काम करता है कहा। हाँ, क्योंकि हमको पता तो लग नहीं रहा कि हम बड़ा श्रम कर रहे हैं। वही हाँ। जीवन में कोई श्रम अक्षय शक्ति संपन्न नहीं बता दी। हाँ, ठीक बात। उसका अंत से श्रम का बात नहीं होती। ठीक बात। काम करने में भी यही है, पहले जीवंत बना के रखना, बाद में ज्ञानवाही तंत्र से अपने संकेतों को दे देना। ठीक बात। पूरा शरीर काम करना। ठीक बात है। तो ये जो समाधि की स्थिति है, इसमें भी क्या जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखने वाला काम करता रहता नहीं है? रहता, नहीं करता। अच्छा, उसमें नहीं रहता समाधि पर्यंत जीवंत रहता ही नहीं। तो इसीलिए शरीर को जो है ना मारो काटो पता ही नहीं लगता। अच्छा, उस टाइम पर। ओ, क्योंकि वो मेधा से संकेत ही नहीं ग्रहण कर रहा, छोड़ रहा। पर बाबा रहता यही है, भ्रमण यही कर रहा होता है, फिर भी नहीं संकेत ले पाता। शरीर में भ्रमण नहीं करता है उस समय में। अच्छा, वही तो वितरण होना है। तो कहाँ चला जाता है? अरे किसी एक जगह पे स्थिर हो जाता है। वो तो अपने कार्य करता रहता है, अपने कार्य को स्वयं नहीं देखता है, स्वयं करता है। पर स्थान रूप में कहाँ रहता है? सुनाइए नहीं। आपने अपने बोला कार्य को स्वयं देखता है, स्वयं करता है। ठीक है, वो हजम होने की आवश्यकता है। पर रहता कहाँ है? रहता यही है, शरीर के आसपास ही रहता है। आसपास। पर शरीर में नहीं रहता। ओ, तो में भी नहीं रहता। बस को पहले सर्वप्रथम माना है। हाँ। समाधि होने के बाद आदमी मर जाता है। ठीक है। तो उसके बाद जो है ना माना वो बुद्धकालीन जिसके विद्वानों से जब शास्त्रार्थ हुआ शंकराचार्य का, उस शास्त्रार्थ में उन्होंने बताया तो ये जो शरीर को जो समाधि होती है, समाधि क्या जो प्रस्ताव जो है ना प्रकटन 4 अवस्था की है। एक अवस्था जो चले जाना, एक अवस्था कुछ देर रहना, अच्छा, उसमें थोड़ा सा ज्यादा देर रहना, 2 साल, जो तीसरा चौथा जो है ना कुछ वर्ष, ऐसा सब है बुद्ध संन्यासी। हमको इस विधि से हमको आप पुरुष सदा उपलब्ध है। आप तो वाक्य प्रमाण बताए, आप तो वाक्य के लिए समाधि से बताया,
तो ये केवल तर्क था कि सही भी है बात? सही भी वो तर्क वो सही। ठीक बात। अभी हम जीवित है। ठीक बात। हम समाधि देखा ही। आदि शंकराचार्य को समाधि हुई थी? हम नहीं, उसमें हम गए नहीं, बस बाबा 16 साल में उनको सब ज्ञान हो गया। तो काम देख करके ऐसे ही लगता है ज्ञान हुआ। काम को देखने पर ऐसा लगता है। समाधि हुआ है उन्होंने कहीं कहा नहीं, उनका जीवनी में कहीं नहीं कहा। गुरु का अनुग्रह के बारे में हाईलाइट किया है और अपना कार्य के बारे में कहा। तो उन्होंने खुद लिखा है अपना जीवनी? वो लोग लिखे हैं उसमें, लोग लिखे होंगे, स्वयं लिखे होंगे, हम उनके नाम से लिखा है। ठीक। अभी हम ही लिखा, हमारा नाम से ही लिखा। तो आगे व्यक्ति जो है ना, तो बाबा ही लिखा था, बाबा का चेले लोग लिखा, क्या बात। ऐसा तो सोच में करेंगे। सही बात, सवाल तो उठ ही सकता है। हम बात करने के लिए सब पता करके लिए रास्ता गए कैसे भी लिखो, किंतु ये प्रयोजन है कि नहीं वहां आ गए। तो भले कोई भी लिखा, ठीक बात है, वो सवाल फिर खत्म हो जाता है। प्रयोजन लिए काम की बात है तो बात कीजिए। प्रयोजन लिए तो परंपरा के लिए। ठीक बात। वो आसान सा एक टेस्ट है। ठीक है, परंपरा को पालित करते हैं। बिल्कुल। आचरण के लिए एक रूप हो, सर्व मानव में आचरण के लिए एक रूप हो। बिल्कुल है ना। शिक्षा के लिए एक रूप हो, व्यवस्था के लिए एक रूप हो, संविधान के लिए। बिल्कुल। एक रूपता को देता है, वह सब परंपरा बनाई है। ठीक है। एक रूप चारों भाग में एक रूपता नहीं देता है। व्यक्तिवाद होगा, समुदायवाद होगा। ये लिखा। बिल्कुल ठीक। इसमें सारा पुराण पंचांग पूरा हो गया। बिल्कुल सही बात है। फिर चेले ने लिखा है कि गुरु जी ने लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रौपदी से सीता, सीता से लेकर रावण, रावण से लेकर दुर्योधन, सब पूरा।